हेलो दोस्तों, रिपीट स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम जानेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नेगेटिव और इंटेरोगेटिव वाले वाक्यों को बनाना, कि हम अपने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नेगेटिव और इंटेरोगेटिव वाले वाक्यों को किस तरीके से बनाते हैं। और दोस्तों मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के एफर्मेटिव वाले वाक्यों को बनाना, कि हम अपने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में एफर्मेटिव वाले वाक्यों को किस तरीके से बनाते हैं। उसमें मैंने दोस्तों आपको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान और सेंटेंसों को बनाने का रूल बताया था। अगर दोस्तों आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जाकर देख लीजिए दोस्तों, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों आज हम जानेंगे नेगेटिव और इंटेरोगेटिव वाले वाक्यों को बनाना, कि हम अपने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नेगेटिव और इंटेरोगेटिव वाले वाक्यों को किस तरीके से बनाते हैं। तो दोस्तों मैंने आपके सामने नेगेटिव वाले वाक्यों को बनाने का रूल लिख दिया है। मैं आपको इसे एक बार बता देता हूं कि हम किस तरीके से अपने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नेगेटिव वाले वाक्यों को बनाएंगे। तो दोस्तों मैंने आपके सामने रूल लिखा है। आप सबसे पहले तो दोस्तों सब्जेक्ट को लगाओगे, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा आपके सेंटेंस में आप सबसे पहले उस सब्जेक्ट को लगा देंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, हैड बीन के बीच में नॉट को लगाना है। क्या करना है दोस्तों, हैड बीन के बीच में नॉट को लगाना है अपने नेगेटिव वाले वाक्यों को बनाने के लिए। क्योंकि दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड बीन होती है। अब हम अपने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नेगेटिव वाले वाक्यों को बनाएंगे तो क्या करेंगे कि इस हैड और बीन के बीच में क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। क्या लगा देंगे दोस्तों, नॉट लगा देंगे। बाकी स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम रहेगा जैसा हम बना रहे थे उसी तरीके से। उसके बाद दोस्तों मेन वर्ब लगाते थे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करते थे, आईएनजी लगा देंगे। उसके बाद दोस्तों जो भी ऑब्जेक्ट होगा उस ऑब्जेक्ट को लगा देंगे। फिर हमें सिंस और फॉर को लगाना होगा समय को बताने के लिए। अब आपको मैंने बता ही दिया है दोस्तों कि सिंस और फॉर का यूज हम किस लिए करते हैं। सिंस का यूज करते हैं हम पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए, और फॉर का यूज करते हैं हम पीरियड ऑफ टाइम को बताने के लिए। तो दोस्तों अगर आपने पहली वाली वीडियो को नहीं देखा है, यानी कि जो हमने इससे पहले वाली वीडियो बनाई थी उसको अगर आपने नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जाकर देख लेना दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम जो भी टाइम होता है उस टाइम को लगाते हैं, और उसके बाद OW यानी कि अदर वर्ड। इतनी चीज़ आपको लगानी होती है दोस्तों अपने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नेगेटिव वाले वाक्यों को बनाने के लिए। तो दोस्तों मैंने आपके सामने कुछ सेंटेंस लिखे हैं जिनकी मदद से आप इसे और भी बेहतर तरीके से समझ सकोगे। तो दोस्तों मैंने आपके सामने पहला सेंटेंस लिखा है, वह 10 बजे से नहीं सो रहा था। तो दोस्तों आपको एक बात पता है कि जब मैंने आपको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के एफर्मेटिव वाले वाक्य बताए थे तो मैंने आपको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान बताई थी कि जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे ये शब्द आए और उसमें समय भी दिया गया हो तो वो कहलाता है हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो दोस्तों आप इस सेंटेंस में देख सकते हो इसमें समय भी दिया गया है 10 बजे से, और बाकी के अंत में क्या आ रहा है, रहा था। तो हमें ये पता चल गया कि हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का नेगेटिव वाक्य, क्योंकि इसमें नहीं भी आ रहा है दोस्तों। तो दोस्तों आप इसको इसी रूल से बनाओगे। सबसे पहले आप सब्जेक्ट को लगाओगे। सब्जेक्ट क्या है दोस्तों हमारा, वह है। तो यहाँ पर हम वह की इंग्लिश क्या लगाएंगे, ही माने वह। अब हमें क्या चाहिए दोस्तों, हेड चाहिए, तो हम यहाँ पर हेड लगा देंगे। अब दोस्तों हमें हेड के बाद ही क्या लगाना है, नॉट लगाना है। क्या लगाना है, नॉट, यानी कि नहीं की मीनिंग। अब हमें क्या लगाएंगे दोस्तों, बीन को लगाएंगे। बीन लगा दिया दोस्तों। अब हमें क्या चाहिए दोस्तों, मेन वर्ब चाहिए। तो मेन वर्ब कहाँ आती है, वाक्य के अंत में। तो वाक्य के अंत में क्या आ रहा है दोस्तों, सो रहा था। तो सोने की क्या होती है, स्लीप। तो स्लीप लगा दीजिए यहाँ पर SLEEP, स्लीप। अब इसी में दोस्तों आपको ING को जोड़ना है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्लीपिंग हो जाएगा। स्लीपिंग माने सो रहा था। अब कब से सो रहा था दोस्तों, 10 बजे से। तो 10 बजे की क्या लगाओगे दोस्तों, यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम को बताया गया है, तो पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, सिंस का यूज करते हैं। तो हम यहाँ लगा देंगे सिंस 10 o'clock। तो दोस्तों हमारा ये सेंटेंस बन के तैयार हो गया। ही हैड नॉट बीन स्लीपिंग, वह नहीं सो रहा था। सिंस 10 o'clock माने 10 बजे से, वह 10 बजे से नहीं सो रहा था। तो दोस्तों आप देख सकते हो हमने किस तरीके से अपने सेंटेंस को बना दिया। हम केवल अपने रूल को देख के चलेंगे और रूल के हिसाब से चीज़ों को लगाते चलेंगे और हमारे सेंटेंस बनते चले जाएंगे। अगला सेंटेंस है दोस्तों हमारा, तुम 2 दिन से अपना पाठ याद नहीं कर रहे थे। यानी कि आप अपना 2 दिन से पाठ याद नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पर भी नेगेटिव वाक्य है दोस्तों हमारा, और हम इससे पहचान भी सकते हैं क्योंकि दोस्तों इसमें समय भी दिया गया है और वाक्य के अंत में आ रहा है रहे थे। तो जिन वाक्यों के अंत में रहे थे, रही थी, रहे थे ये शब्द आए और उसमें समय भी दिया गया हो तो वो क्या कहलाता है, हमारा
पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का नेगेटिव वाक्य है। तो आप सबसे पहले सब्जेक्ट को लगाओगे। सब्जेक्ट क्या है हमारा? यू। यू माने तुम। सब्जेक्ट लग गया दोस्तों हमारा। अब हमें क्या चाहिए दोस्तों? अब हमें चाहिए हेड। तो हम यहाँ पर हेड लगा देंगे। अब हमें हेड के बाद ही क्या लगाना है दोस्तों? नॉट को लगाना है, क्योंकि ये हमारा नेगेटिव वाक्य है। तो हम यहाँ लगा देंगे नॉट। अब दोस्तों हमें क्या चाहिए? बीन चाहिए। तो हम यहाँ पर बीन को लगा देंगे। अब हमें क्या चाहिए दोस्तों? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। तो मेन वर्ब कहाँ आती है? वाक्य के अंत में। तो वाक्य के अंत में क्या आ रहा है? याद नहीं कर रहे थे। तो याद नहीं कर रहे थे, तो ये नेगेटिव के लिए तो हमने नॉट लगा दिया दोस्तों। अब याद करने की क्या होती है? लर्न। तो यहाँ पर लगा देंगे लर्न, LEARN, लर्न। अब इसमें ING जोड़ देंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा हमारा लर्निंग। क्या हो जाएगा? लर्निंग। अब दोस्तों क्या याद नहीं कर रहे थे? अपना पाठ। तो यू के साथ दोस्तों हम अपने की मीनिंग लगाते हैं योर। तो हम यहाँ पर लगा देंगे योर लेसन। योर लेसन माने अपना पाठ। अब दोस्तों कब से याद नहीं कर रहे थे? 2 दिन से। तो यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम को बताया गया है दोस्तों। तो पीरियड ऑफ टाइम को बताने के लिए हम यूज करते हैं फॉर का। किसका दोस्तों? फॉर 2 डेज। तो दोस्तों हमारा ये सेंटेंस बनके तैयार हो गया। यू हैड नॉट बीन लर्निंग, तुम याद नहीं कर रहे थे। योर लेसन माने अपना पाठ। फॉर 2 डेज माने 2 दिन से। तुम 2 दिन से अपना पाठ याद नहीं कर रहे थे। अगला सेंटेंस है दोस्तों हमारा, हम सुबह से नहीं खेल रहे थे। तो दोस्तों हमें ये पता चल गया कि इसमें समय भी दिया गया है और बाकी के अंत में आ रहा है रहे थे। तो हमें ये तो पता चल गया कि हमारा सेंटेंस कौन सा है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का नेगेटिव वाक्य है। तो दोस्तों आप सबसे पहले सब्जेक्ट को लगाओगे, रूल के हिसाब से चलोगे, कोई भी दिक्कत नहीं है बनाने में सेंटेंसों को। बस आपको ये रूल याद रखना है दोस्तों। तो आपको सबसे पहले सब्जेक्ट को लगाना है। सब्जेक्ट है हमारा बी। बी माने हम। अब हमें क्या चाहिए दोस्तों? हैड नॉट बीन। आप आंखें मीच कर लगा दीजिए, हैड नॉट बीन नेगेटिव वाले वाक्य में। तो आप लगा दोगे यहां पर हैड नॉट बीन। अब आपको क्या चाहिए दोस्तों? अब आपको चाहिए मेन वर्ब। तो मेन वर्ब कहाँ आती है? वाक्य के अंत में। तो वाक्य के अंत में क्या आ रहा है? खेल रहे थे। तो खेलने की क्या होती है? प्ले। और इसी में आप ING जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? प्लेइंग हो जाएगा। अब दोस्तों कब से खेल रहे थे? समय दिया गया है ना, सुबह से। तो सुबह से की क्या लगाओगे? ये हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है दोस्तों। तो पॉइंट ऑफ टाइम को यानी कि पार्ट्स ऑफ ए डे यानी कि दिन के भागों के नाम से पहले दोस्तों हम क्या लगाते हैं? सिंस लगाते हैं। मैंने आपको ये बताया था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्यों में सिंस और फॉर का यूज बताया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि जब हम दिन के भागों की बात करें तो हम उससे पहले यूज करते हैं किसका? सिंस का। तो यहाँ पर सुबह क्या है? एक दिन का भाग ही तो है दोस्तों। सुबह, शाम, दोपहर, रात यानी मिडनाइट, ये सारे क्या होते हैं दोस्तों? दिन के भाग होते हैं। तो दिन के भागों के नाम से पहले हम हमेशा सिंस लगाते हैं। तो सिंस कब से दोस्तों? सुबह से। तो मॉर्निंग लगा दीजिए। तो दोस्तों हमारा ये सेंटेंस बन के तैयार हो गया। वी हैड नॉट बीन प्लेइंग, हम नहीं खेल रहे थे। सिंस मॉर्निंग माने सुबह से। हम सुबह से नहीं खेल रहे थे। अगला सेंटेंस है दोस्तों हमारा, माली 2 घंटों से फूल नहीं तोड़ रहा था। तो इसके अंत में आ रहा है रहा था और इसमें समय भी दिया गया है 2 घंटों से। तो ये हमें कंफर्म हो गया कि हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का नेगेटिव वाक्य है। तो दोस्तों आप सबसे पहले सब्जेक्ट को लगाओगे। सब्जेक्ट है हमारा माली। तो माली की क्या होती है दोस्तों? गार्डनर। तो हम यहां पर लगा देंगे द गार्डनर माने माली। अब हमें क्या चाहिए दोस्तों? हैड नॉट बीन लगाना है, क्योंकि हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम क्या करेंगे? हैड और बीन के बीच में नॉट लगा देंगे। तो हम यहां पर लगा देंगे हैड नॉट बीन। अब हमें क्या चाहिए दोस्तों? मेन वर्ब। तो मेन वर्ब कहाँ आती है? वाक्य के अंत में। तो वाक्य के अंत में क्या आ रहा है? तोड़ रहा था। तो तोड़ने की क्या होती है दोस्तों? प्लक। तो हम यहाँ पर लगा देंगे PLUCK और इसमें ING भी ऐड करना होगा दोस्तों हमारे लिए। तो ये हो जाएगा हमारा प्लकिंग। क्या हो जाएगा? प्लकिंग माने नहीं तोड़ रहा था। अब क्या नहीं तोड़ रहा था दोस्तों? फूल। तो द फ्लावर। फ्लावर माने फूल। अब दोस्तों कब से नहीं तोड़ रहा था? 2 घंटों से। तो 2 घंटे यहाँ पर क्या बताया गया है? पीरियड ऑफ टाइम को बताया गया है। तो हम पीरियड ऑफ टाइम से पहले क्या लगाते हैं? फॉर 2 आवर्स। तो दोस्तों हमारा ये सेंटेंस बनके तैयार हो गया।
द गार्डनर माने माली हैड नॉट बीन प्लकिंग माने नहीं तोड़ रहा था। द फ्लावर माने फूल को। फॉर 2 आवर्स माने 2 घंटों से, 2 घंटों से माली फूल को नहीं तोड़ रहा था। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने नेगेटिव वाले वाक्यों को बनाते हो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्यों में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये समझ में आ गए होंगे। दोस्तों यहाँ तक की चीज़ों को आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम जानेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के इंटरोगेटिव वाले वाक्यों को बनाना, कि हम अपने इंटरोगेटिव वाले वाक्यों को किस तरीके से बनाते हैं। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों मैंने आपके सामने पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के इंटरोगेटिव वाले वाक्यों को बनाने का रूल लिख दिया है और मैंने सेंटेंस भी लिख दिए हैं। अब हम देख लेते हैं दोस्तों कि हमारे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के इंटरोगेटिव वाले वाक्यों को बनाने का रूल क्या होता है और हम किस तरीके से सेंटेंसों को बनाते हैं। और दोस्तों ये जो हमारे इंटरोगेटिव वाले वाक्य होते हैं ये प्रश्न पूछने के लिए यूज किए जाते हैं। तो दोस्तों आपके सामने मैंने रूल लिख दिया है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के इंटरोगेटिव वाले वाक्यों को बनाने का। तो दोस्तों आप सबसे पहले तो WH वर्ड को लगाओगे, अगर आपके सेंटेंस में कोई WH वर्ड आया है तो। उसके बाद दोस्तों आप हैड को लगाओगे और उसके बाद दोस्तों जो भी सब्जेक्ट होगा आप उस सब्जेक्ट को लगा दोगे। अगर दोस्तों हमारे सेंटेंस में नहीं भी आया है तो आप सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगा दोगे और उसके बाद बीन लगा दोगे दोस्तों। उसका दोस्तों मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको ING को जोड़ना पड़ता है और उसका दोस्तों ऑब्जेक्ट और उसका सिंस और फॉर को लगाओगे समय को बताने के लिए और उसका दोस्तों OW यानी कि अदर वर्ड और उसका दोस्तों इंटरोगेटिव चिन्ह लगाना होगा। दोस्तों हमारा वाक्य चाहे हिंदी का हो चाहे इंग्लिश का हो, हमें दोनों के अंत में इंटरोगेटिव चिन्ह लगाना होता है। ये बात आपको याद रखनी है दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आपके सामने पहला सेंटेंस लिखा है, क्या वह 3 घंटे से खेल रहा था। तो दोस्तों क्या वह 3 घंटे से खेल रहा था, ये हमारा इंटरोगेटिव वाला वाक्य है क्योंकि इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है और इसके अंत में दोस्तों आप देख सकते हो इंटरोगेटिव चिन्ह भी लगा हुआ है। तो हमें ये पता चल गया कि ये हमारा इंटरोगेटिव चिन्ह है। अब हम ये पता लगा लेते हैं ये कौन से टेंस का है। तो दोस्तों देखिए आप इसमें देख सकते हो, इसमें समय भी दिया गया है 3 घंटे और इसके अंत में आ रहा है रहा था। तो दोस्तों जिन वाक्यों में समय भी दिया जाए और वाक्य के अंत में आ रहा हो रहा था तो वो क्या कहलाता है, हमारा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य कहलाता है। तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव वाक्य है दोस्तों। तो दोस्तों आपको एक बात का और याद रखना है कि जब हमारा वाक्य इंटरोगेटिव है तो हमें ये भी देखना कि ये हमारा क्लोज एंडेड क्वेश्चन है या फिर ओपन क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। क्योंकि दोस्तों आप प्रश्नों को 2 तरीके से पूछते हो, या तो आप क्लोज एंडेड क्वेश्चन के द्वारा पूछोगे या फिर आप ओपन क्लोज एंडेड क्वेश्चन के द्वारा पूछोगे। तो दोस्तों ये हमारा क्लोज एंडेड क्वेश्चन है क्योंकि ये क्या शब्द से शुरू होता है। तो दोस्तों हम ये कह सकते हैं क्या शब्द से शुरू होने वाले वाक्यों को हम क्लोज एंडेड क्वेश्चन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, क्लोज एंडेड क्वेश्चन। और इनको हम बनाना स्टार्ट करते हैं हेल्पिंग वर्ब से। किससे दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब से। और दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो हमारा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड बीन होती है दोस्तों। तो आप सबसे पहले किसको लगाओगे, हैड को लगाओगे क्योंकि ये हमारा क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। तो दोस्तों आप सबसे पहले हैड को लगाओगे, किसको, हैड को। उसका दोस्तों आपको क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट क्या है हमारा, वह है। तो वह की इंग्लिश क्या होती है, ही। अब आपको क्या चाहिए दोस्तों, नॉट चाहिए। अगर आपके सेंटेंस में नहीं आया है तो आप नॉट लगाओगे, अगर नहीं आया है तो आप छोड़ दोगे। ठीक है दोस्तों। अब आपका नॉट तो इसमें आया नहीं है, यानी कि नहीं तो आया नहीं, तो आप इस नॉट को तो छोड़ दोगे। अब क्या चाहिए आपको, बीन चाहिए, तो आप यहाँ पर बीन को लगा दोगे। ठीक है दोस्तों। अब आपको क्या चाहिए दोस्तों, मेन वर्ब चाहिए। तो मेन वर्ब कहाँ आती है, वाक्य के अंत में। तो वाक्य के अंत में क्या आ रहा है, खेल रहा था। तो खेलने की क्या होती है, प्ले। और दोस्तों इसी के अंत में आपको क्या जोड़ना है, ING को जोड़ना है। तो ये हो जाएगा हमारा प्लेइंग। क्या हो जाएगा, प्लेइंग। आपने क्या किया कि प्ले की फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ दी, तो ये क्या हो गया, हमारा प्लेइंग हो गया। अब दोस्तों वो खेल रहा था, वह कब से खेल रहा था, 3 घंटे से। तो यहाँ पर क्या बताया गया दोस्तों, पीरियड ऑफ टाइम को बताया गया। और पीरियड ऑफ टाइम को बताने के लिए हम यूज करते हैं किसका, फॉर का। क्योंकि दोस्तों इसमें ऑब्जेक्ट तो दिया ही नहीं गया है तो ऑब्जेक्ट छोड़ दीजिए, टाइम दिया गया सीधा सीधा। अब सिंस और फॉर में से किसी एक को लगा लीजिए। तो हम यहाँ पर लगाएंगे फॉर को। क्यों, क्योंकि दोस्तों पीरियड ऑफ टाइम को बताने के लिए हम किसको लगाते हैं, फॉर को ही तो लगाते हैं। तो हम यहाँ पर लगा देंगे फॉर। क्या लगा देंगे दोस्तों, फॉर। अब वो कितनी देर से खेल रहा था दोस्तों, 3 घंटे से। तो 3 घंटों की क्या लगाओगे, फॉर 3 आवर्स। उसके बाद इंटरोगेटिव चिन्ह भी लगाना है दोस्तों आपको। तो हमारा ये सेंटेंस बन के तैयार हो गया दोस्तों, हैड ही बीन प्लेइंग, क्या वह खेल रहा था, फॉर 3 आवर्स माने 3 घंटों से। क्या वह 3 घंटों से खेल रहा था। ये हो गया हमारा क्लोज एंडेड क्वेश्चन दोस्तों। और हमने आपको बताया ये किस तरीके से बनाया दोस्तों। आपको रूल से बाहर नहीं जाएगा कोई भी सेंटेंस।
इस रूल के द्वारा आप किसी भी सेंटेंस को बना सकते हो दोस्तों। अगर आपको WH वर्ड की जानकारी नहीं है दोस्तों, तो आपको मैंने WH वर्ड पर पहले ही वीडियो बना दिया है, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी मैं आपको बताऊंगा भी दोस्तों कि किस तरीके से हम अपने WH वर्ड वाले सेंटेंसों को बनाते हैं। अगला सेंटेंस है दोस्तों हमारा, क्या तुम 2 बजे से किताब नहीं पढ़ रहे थे। तो दोस्तों ये भी हमारा कौन सा वाक्य है, ये भी हमारा क्या है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों ये क्या शब्द से शुरू हो रहा है और क्या शब्द से शुरू होने वाले वाक्यों को हम किससे बनाना शुरू करते हैं, हेल्पिंग वर्ब से। तो हमारे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है दोस्तों, हैड बीन होती है। तो आप सबसे पहले तो देखो हैड को लगाओगे दोस्तों, किसको, हैड को। अब आपको चाहिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है दोस्तों हमारा, तुम। तो तुम की इंग्लिश क्या होती है, यू। अब दोस्तों आपके सेंटेंस में नहीं आया है तो आप सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगा दोगे। तो दोस्तों इस वाले सेंटेंस में देखो नहीं आया है, तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद ही यहाँ पर नॉट लगा देंगे। अब हमें क्या चाहिए दोस्तों, बीन चाहिए, तो हम यहाँ पर बीन को लगा देंगे, बीन लग गया। अब हमें क्या चाहिए दोस्तों, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो मेन वर्ब कहाँ आती है, वाक्य के अंत में। तो वाक्य के अंत में क्या आ रहा है, पढ़ रहे थे। तो पढ़ने की क्या होती है दोस्तों, रीड। और रीड की फर्स्ट फॉर्म में दोस्तों आपको ING को जोड़ना है, तो ये हो जाएगा हमारा रीडिंग। क्या हो जाएगा, रीडिंग। अब दोस्तों क्या नहीं पढ़ रहे थे, तो दोस्तों किताब नहीं पढ़ रहे थे, तो किताब की क्या लगाएंगे, द बुक। स्मॉल में लिख देता हूं दोस्तों, तो द बुक लग गया। अब दोस्तों कितनी देर से नहीं पढ़ रहे थे, 2 बजे से। तो 2 बजे से ये है हमारा पॉइंट ऑफ टाइम, और पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए दोस्तों हम लगाते हैं सिंस को। तो हम यहां पर लगा देंगे सिंस, कितने बजे से दोस्तों, 2 बजे से, सिंस 2 o'clock, और उसका इंटरोगेटिव चिन्ह। तो दोस्तों हमारा ये सेंटेंस बन के तैयार हो गया, हैड यू नॉट बीन रीडिंग, क्या तुम नहीं पढ़ रहे थे, द बुक माने किताब, सिंस 2 o'clock माने 2 बजे से, क्या तुम 2 बजे से किताब नहीं पढ़ रहे थे। दोस्तों इस तरीके से आपको अपने क्लोज एंडेड क्वेश्चन को बनाना होता है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्यों में। अब देख लेते हैं दोस्तों हम ओपन क्लोज एंडेड क्वेश्चन को किस तरीके से बनाते हैं। तो दोस्तों मैंने आपके सामने अगला सेंटेंस लिखा है, सीता सोमवार से कहाँ जा रही थी, और ये इसके एंड में क्या लगा हुआ है दोस्तों, इंटरोगेटिव चिन्ह लगा हुआ है। तो हमें ये तो पता चल गया कि ये हमारा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव वाक्य है। कैसा है दोस्तों, इंटरोगेटिव, क्योंकि इसके अंत में आ रहा है रही थी, और इसमें समय भी दिया गया है सोमवार से। तो दोस्तों इसमें समय भी दिया गया है और बाकी के अंत में आ रहा है रही थी। तो हमने ये भी पता कर लिया कि ये हमारा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, और ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का कैसा वाक्य है, इंटरोगेटिव वाक्य है दोस्तों। तो इसमें जो हमारा WH वर्ड है वो है दोस्तों कहाँ। तो दोस्तों हमने आपको बताया सबसे पहले आप WH वर्ड को लगाओगे अगर आपके सेंटेंस में WH वर्ड आया है तो दोस्तों इसमें हमारा WH वर्ड आया है, तो हम यहाँ पर कहाँ की मीनिंग लगाएंगे, वेयर। वेयर माने होता है कहाँ। तो दोस्तों यहाँ पर कहाँ की मीनिंग लगी, वेयर, WH वर्ड लग गया। अब हमें क्या चाहिए, हेड चाहिए। तो अब आप लगा दोगे हेड। उसका दोस्तों आपको सब्जेक्ट को लगाना है, सब्जेक्ट क्या है हमारी, सीता। तो आप यहाँ पर लगा दोगे सीता। और दोस्तों आपको एक बात याद रखनी है कि प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर हम हमेशा कैपिटल बनाते हैं। कैसा बनाते हैं, कैपिटल। इसीलिए हमने यहाँ पर सीता का पहला अक्षर जो है वो कैसा बनाया है, कैपिटल बनाया है। तो सीता। और उसके बाद दोस्तों अगर नॉट आया है तो हम सब्जेक्ट के बाद ही क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। लेकिन इस वाले सेंटेंस में नहीं तो नहीं आया, तो हम इसे नॉट को छोड़ देंगे, क्या लगाएंगे, बीन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, बीन। अब हमें क्या चाहिए दोस्तों, मेन वर्ब चाहिए। तो मेन वर्ब कहाँ आती है, वाक्य के अंत में। तो वाक्य के अंत में आ रहा है जा रही थी। तो जाने की क्या होती है दोस्तों, गो। और गो की फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, गोइंग। अब दोस्तों कहाँ जा रही थी ये तो नहीं बताया है, यानी ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं। अब वो कब कब जा रही थी दोस्तों, सोमवार से। तो सोमवार की क्या लगाएंगे, यानी कि ये क्या है, सोमवार हमारा दिन का नाम है, और दिन के नाम से पहले हम क्या लगाते हैं, सिंस लगाते हैं दोस्तों। तो हम यहाँ पर सिंस लगा देंगे, SINCE, सिंस। अब कब से दोस्तों, सोमवार से। तो मंडे लगा दीजिए। उसके बाद इंटरोगेटिव चिन्ह। तो दोस्तों हमारा ये सेंटेंस बनके तैयार हो गया, वेयर हैड सीता बीन गोइंग सिंस मंडे। सीता सोमवार से कहाँ जा रही थी। तो इस तरीके से आप अपने ओपन क्लोज एंडेड क्वेश्चन के वाक्यों को बनाते हो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। दोस्तों एक और एग्जांपल है दोस्तों आपके सामने, आप देख सकते हो कि तुम सुबह से क्यों सो रहे थे। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो हमारा क्यों शब्द है ये क्या है, हमारा WH वर्ड है। तो आप सबसे पहले WH वर्ड को लगाते हो, तो WH वर्ड है हमारा क्यों। तो क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई। तो वाई माने क्यों। अब आपको क्या चाहिए दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है दोस्तों, हैड बीन होती है। हम यहाँ पर सबसे पहले हेड को लगाएंगे, तो आप लगा दीजिए यहाँ पर हेड को। किसको, हेड को। अब आपको क्या चाहिए दोस्तों, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, तुम। तो तुम की मीनिंग क्या होती है दोस्तों, यू। यू माने तुम। अब आपको दोस्तों नॉट भी लगाना है अगर आपके सब्जेक्ट में नहीं आया है
तो दोस्तों इस वाले सेंटेंस में नहीं तो नहीं आया है, तो आप नॉट को छोड़ दीजिए। अब आपको चाहिए बीन। क्या चाहिए दोस्तों? बीन। आप यहाँ पर लगा दोगे बीन। अब आपको क्या चाहिए दोस्तों? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो मेन वर्ब कहाँ आती है दोस्तों? वाक्य के अंत में। तो वाक्य के अंत में आ रहा है सो रहे थे, तो सोने की क्या होती है? स्लीप। अब स्लीप की फर्स्ट फॉर्म में दोस्तों आपको आईएनजी को ऐड करना है, तो ये हो जाएगा हमारा स्लीपिंग। अब दोस्तों कब से सो रहे थे? सुबह से। तो दोस्तों ये क्या है हमारा? पार्ट्स ऑफ ए डे, यानी कि दिन का भाग है। और दिन के भागों के नाम से पहले हम क्या लगाते हैं? सिंस लगाते हैं। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, सिंस मॉर्निंग। और उसका इंटरोगेटिव चिन्ह। तो दोस्तों हमारा ये सेंटेंस बनके तैयार हो गया। व्हाई हैड यू बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग? तुम सुबह से क्यों सो रहे थे? तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के इंटेरोगेटिव वाले वाक्यों को बनाते हो। तो दोस्तों मैंने आपको नेगेटिव और इंटेरोगेटिव दोनों तरीके के वाक्यों को बनाना बता दिया है कि किस तरीके से हम अपने पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में नेगेटिव और इंटेरोगेटिव वाले वाक्यों को बनाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो वाकई अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश सिखाता हुआ ला रहा हूँ। और आपको आज मैंने पास्ट के चारों टेंसों के बारे में बता दिया है। अब हम कल को जानेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में, कि हम अपने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को किस तरीके से बनाएंगे। हमने प्रेजेंट और पास्ट के टेंसों को बनाना जान लिया है कि हम अपने प्रेजेंट और पास्ट के टेंसों को किस तरीके से बनाते हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है दोस्तों, तो आप उन वीडियोस को जाकर देख सकते हो। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट पे टाइम एंड टेंस के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है, उस पर सभी वीडियो आपको क्रम बाय क्रम देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग।